सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए IDE VS कोड को डाउनलोड करेंगे। इसी के साथ साथ वेब डेवलपमेंट के काम को फास्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन हैं VS कोड में, वो भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर डाउनलोड कर रहे होंगे। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आके लिखना है VS कोड डाउनलोड। इंटर प्रेस कर देंगे तो आप लोगों के पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अब इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर वहाँ से आ सकते हो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप लोग विंडोज़ के से डाउनलोड करेंगे। इसी तरह आप लोग अगर मैक के यूज़र हैं तो आप लोगों ने यहाँ से मैक के रिलेटेड जो भी आप लोगों का वर्जन होगा वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है। विंडोज़ में फर्दर अगर आप लोगों की विंडोज़ है 64 बिट तो आप लोगों ने X64 के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 32 बिट है तो आप लोगों ने X86 के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो मेरी विंडोज़ क्योंकि जो है वो 64 बिट है तो मैं यहाँ पे X64 के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मेरी है VS कोड की डाउनलोडिंग वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो है वो जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जितने टाइम में डाउनलोड होगा तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब इसकी डाउनलोडिंग के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन के क्या स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे मेरा VS कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लूँगा, इसका सेटअप जो है वो मेरा ओपन हो जाएगा। तो इसके जितने भी इंस्टॉलेशंस के स्टेप्स हैं अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि कैसे जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आप लोग यहाँ पे जो है अपनी जो पाथ है वो चेंज भी कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पाथ उसी के अंदर इसको इंस्टॉल होने दीजिएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट लिख देना है। अब जितने भी ये आगे ऑप्शंस आ रहे हैं इन सब को चेक कर देना है। इन सब को आप लोग क्यों चेक कर रहे हो तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन के बाद बताऊंगा। इन सब को आप लोगों ने बस अभी के लिए चेक कर लेना है सबको, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, इसको इंस्टॉल होने देना है। और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन को है जो यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मेरा जो है विजुअल स्टूडियो कोड वो जो है डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है अनचेक कर दूंगा और फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, जिस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा वेब डेवलपमेंट। अगेन आप लोग इस फोल्डर का नेम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हो। मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही इसको डाउनलोड हम लोगों ने किया था। फिर यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देखें जो मैंने ऑप्शंस पीछे 4 चेक किए थे, मैंने आप लोगों को कहा था कि तमाम ऑप्शंस चेक कर लेने। उसका फ़ायदा ये था कि आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुके, आप किसी फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस फोल्डर को VS कोड के अंदर जो है वो ओपन कर लोगे तो ये फोल्डर आपका VS कोड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरर का, सेकंड है सर्च का, थर्ड है सोर्स कंट्रोल, फोर्थ है रन एंड डीबग और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो एक्सटेंशंस का है। तो इसके ऊपर चले जाना है फिफ्थ ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आप लोगों ने एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करनी है लाइव सर्वर। और जैसे ही आप लोग ये लिख के इंटर प्रेस करोगे या जिस लिखोगे तो भी आप लोगों के सामने जो फर्स्ट एक्सटेंशन आएगी लाइव सर्वर की, इस एक्सटेंशन को आप लोगों ने यहाँ से क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एक्सटेंशन जैसे ही इंस्टॉल होगी तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है अपनी वेबसाइट का आउटपुट ईजिली देख पाओगे और फास्ट वे में देख पाओगे। मैं आप लोगों को ये भी आगे दिखाता हूँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगी कि कैसे आप लोग इसकी मदद से अपनी वेबसाइट की आउटपुट बहुत जल्दी देख सकते हो। तो ये मेरी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अब मैं एक्सप्लोरर के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट का फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 4 बटन हैं। पहला बटन है इसी फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करने का, सेकंड बटन है इसी फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करने का, थर्ड हमारा जो बटन है वो है रिफ्रेश एक्सप्लोरर का कि अगर आप लोग बाहर से कोई इधर से फाइल बनाते हो और वो यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप लोग रिफ्रेश एक्सप्लोरर करोगे तो वो शो होने लग जाएगी। और नेक्स्ट है कोलैप्स फोल्डर के, जितने भी फोल्डर ओपन है तो वो जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे अगर इसके अंदर कोई फोल्डर्स हैं तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब वेबसाइट की जो पहली फाइल होती है जो HTML के स्ट्रक्चर जिसमें लिख रहे होते हैं हम, तो वो हमारी .html के एक्सटेंशन से होती है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख दो index.html और इंटर प्रेस करोगे तो आप लोगों की जो है वो वेबसाइट की फ़ाइल HTML की फ़ाइल वो क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी मेरी जो है वो फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जो मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड की थी लाइव सर्वर, इसका फ़ायदा ये था कि आप लोगों को यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे गो लाइव का बटन मिलेगा। आप लोग जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो है वो ब्राउज़र के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्सेस मांग रहा है, मैं इसको अलाउ एक्सेस कर दूँगा। तो ये जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी अब देखें वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जो है वो कहता है रिलोड वगैरह रिक्वायर्ड थी और ये हमारी लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो रन हो चुकी है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, तो आप लोगों के सामने जो है वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं अगर कोई भी टैग लगाता हूँ, ठीक है, टैग्स अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को ये पता होगा, बट आगे जब हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स आएगा तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे हमारे ये टैग्स होते हैं, ये सब कुछ क्या काम करते हैं। बस अभी के लिए आप लोगों ने सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क करके इसका बेसिक स्ट्रक्चर डाउनलोड कर यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को उसकी वजह से। और H1 के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है दिस इज़ मेन हेडिंग। आप लोग जैसे ही सेव करोगे और आप लोग अपने ब्राउज़र के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है उसकी आउटपुट शो होने लग जाएगी। तो ये था हमारा यूज़ लाइव सर्वर का कि आप लोगों को यहाँ पे सेव करके अपने एक्सप्लोरर को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसको अगेन दोबारा से ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर, तो क्योंकि मेरा रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है तो उस वजह से मैंने रीस्टार्ट कर दिया इसको। मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डालता हूँ, अगर अगेन H1, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अनदर हेडिंग और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे ब्राउज़र के अंदर जो है इसकी आउटपुट यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अब मैं अगर इनको साइड बाय साइड कर दूँ और मैं यहाँ पे कोई भी कोड लिखता हूँ, इसी तरह H1 से H6 तक क्योंकि टैग्स होते हैं, मैं H2 डालता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज़ अ सब हेडिंग। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो यहाँ पे इसकी आउटपुट शो होती जाएगी। तो इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग यहाँ पे कोड करते जाते होते हो और आप लोग जैसे ही सेव करते हो तो आप लोगों को साथ साथ इसकी जो है आउटपुट वो मिल रही होती है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाके लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।